शुएब शाहीन साहब, आप का क्या ख्याल है कि जो मलिक साहब कह रहे हैं, दो मिसालें दी हैं उन्होंने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई थी 2007 में, उसके बाद इलेक्शन तकरीबन एक महीना आगे गया, और उससे पहले वो 1988 वाला भी जो जुनेजो साहब की जब हुकूमत बरतरफ हुई थी और इलेक्शन 1988 में अनाउंस हुआ था, वो भी तो कुछ अर्सा के लिए डिले हुआ था। क्या वो सूरत हाल 2023 में अप्लाई होती? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो 88 वाला था वो हाजी सैफुल्लाह केस भी हुआ था, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि अब हम शायद उसको सेटिसाइड कर दें, और ये फैसला भी कर दिया था कि वो थी गलत तरीके से उनको हटाया गया, लेकिन चूँकि कौम तैयार हो चुकी है और चंद दिन रह गए हैं तो इसलिए हम इलेक्शन करा देते हैं। और जिसमें वो आपको पता है जो असलम बेग साहब आए और वो एक दावा कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये असलम बेग साहब को कोई सज़ा से नहीं बचा सकता, अल्लाह ताला की ज़ात भी आ जाए तो, और फिर वो बच भी गए, और वो फिर अलग अफजलुल्लाह साहब चीफ जस्टिस थे। खैर, ये एक आस्पेक्ट था, और उस वक्त की सिचुएशन और थी। आज की जो सिचुएशन बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा वाली थी, पूरा आप जो सिंध में सूरत हाल थी या जो मुल्क की सिचुएशन थी, वो आज नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो 2007-8 में जो इलेक्शन हुए और 2013 में इलेक्शन हुए, बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी का हम शिकार थे, और इलेक्शन हो गए। ये तो आज इशू नहीं है कि जो मलिक साहब 2018 का जो इलेक्शन जो है, जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन भी धमाके हो रहे थे। उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र है आज भी वो पोजीशन नहीं, आज बेहतर है। और लेकिन हम कह रहे हैं कि चलो, जो अगर कोई दहशतगर्दी हो भी रही है एक सूबे में, अल्लाह ना करे, तो उसको बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जो मलिक साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 254 वाली बात, 252 सब क्लॉज 4 जी, 252 एंड 254, अब उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ये नहीं। आज कौन कह रहा है कि डेट के बाद अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे? ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 डेज में आप इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। अच्छा, उसका भी कोई जवाब नहीं कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो अभी इन्होंने, यानी 125 के करीब, 115 या 125 के दरमियान में जो सीट, जो इनके एमएनएज़ की इस्तीफ़े कबूल किए, जो वो वापस लेने को तैयार थे, और उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसके ऊपर किसी को कोई इतराज़ नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो हो जाएं। लेकिन ये कहना कि दोनों सूबों में हम इलेक्शन नहीं कराते इस वजह से या इस वजह से, चंद महीने पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वफाकी गवर्नमेंट में, और हमजा शहबाज की हुकूमत थी पंजाब गवर्नमेंट में, और उनके तहत जो इलेक्शन हुए 20 सीटों में से 16 सीटें इमरान खान साहब या पीटीआई जीत गई। वो तो इनके होते हुए हुई हैं। ये कह रहे हैं ना कि अगर वफाकी हुकूमत के होते हुए इलेक्शन नहीं हो सकते, ये कहाँ लिखा है? किस आइन में लिखा हुआ है? आइन के तहत ये 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन होने हैं, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं। मैं आपके तवस्सुत से कह रहा हूँ कि ये तैयारी कर लें। अगर कोई भी ये कोई मसला हुआ, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर की हैसियत से इसी हफ्ते, अगर मज़ीद डिले हुआ, इसी हफ्ते मैं पटिशन फाइल करूँगा, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए। और आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने ऑथोराइज कर दिया है कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मोहम्मद शुएब शाहीन को हम इख्तियार देते हैं कि वो गैर आईनी इक़दामात और दफात को कानून के मुताबिक चैलेंज करें। वो मुझे पहले भी ऑथोराइज्ड है, अब दोबारा भी मैं ऑथोराइजेशन ले सकता हूँ बार एसोसिएशन की तरफ से। देखें, इस वक्त हमारी ज़ात का मसला नहीं, किसी की ज़ात का इशू नहीं, ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अगर आज ये क्वेश्चन हो गया, मुझे ये बताएं कि कल जो ये तो सिलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं ना, अभी ये जो इंटरम वाले बैठे हैं, कल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है, वो कहते हैं 5 साल बाद हम नहीं इलेक्शन कराते। ये कहीं नहीं लिखा 5 साल बाद अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा, हम इलेक्शन ही नहीं कराते। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एक्ट, इसका मतलब है कि देखें, ख्वाजा आसिफ की जजमेंट की रोशनी में ये कहा इवन पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन भी नहीं कर सकती जो इंटरम गवर्नमेंट होती है। ठीक है। वो चेंज आए कि 3 महीने के बजाय वो 9 महीने या 8 महीने बैठ के काम करेगी। कैसे करेगी? ना कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। इस अनसर्टेन कैफियत को जितना जल्दी खत्म किया जाए बेहतर है। अगर आपने वाकई इकट्ठे इलेक्शन कराने हैं तो ये असम्बली भी रिजॉल्व करें, बैठ के सारे इलेक्शन इकट्ठे करा दें। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं हमारे सारे मिनिस्टर्स, जो बातें कर रहे हैं, और किसी की जरूरत नहीं, सारे नहीं कर रहे। वो मैं अभी आपको बताता हूँ।